हाँ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमने आप लोगों के लिए 3 वीडियो बनाया है, तो इसी तरह से हम आपके सामने अलग अलग वीडियो लेके आ रहे हैं दिल्ली पुलिस प्रैक्टिशनर। क्योंकि दोस्तों दिल्ली की पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, संभवतः चर्चा का विषय बना हुआ है। 27 से 28 वैकेंसी आ रही है दिल्ली पुलिस, अच्छी वैकेंसी है। और ये जो हम आप लोग प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं उसी पर्पज़ से। तो दोस्तों हमारी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, तो भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? 4 हमने ऑप्शन भी दे दिया है, हासन, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर और विशाखापट्टनम या श्रीहरिकोटा। तो दोस्तों हमारा यहाँ आंसर जाएगा श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा पड़ता कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर हम ऊपर की बात करते हैं कि हासन कहाँ है दोस्तों, तो हासन ये आपका पड़ता है कर्नाटक। तो हासन कर्नाटक में है। पोर्ट ब्लेयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार की राजधानी है दोस्तों अंडमान निकोबार। विशाखापट्टनम की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये भी आपका कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा श्रीहरिकोटा, जिनको हम लोग बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सतीश धवन के नाम पर भी रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आता है एशियाई खेल। तो दोस्तों एशियाई खेल कितने वर्षों के या कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, और एशियाई खेल पहली बार कब और कहाँ खेला गया? तो पहली बार एशियाई खेल 1951 कहाँ खेला गया था? दिल्ली। तो पहली बार दिल्ली में खेला गया, दिल्ली यानी भारत में। तो भारत में खेला गया दोस्तों, दिल्ली में आयोजित किया गया। और कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4 वर्षों के अंतराल पर खेला जाता। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं भाई। डेविस कप किस खेल से जुड़ा है भाई? तो डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? हमने 4 ऑप्शन लिया, फुटबॉल है, हॉकी है, टेनिस है या क्रिकेट है। तो डेविस कप दोस्तों ये आपका टेनिस से संबंधित है। तो आंसर हमारा जाएगा टेनिस। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। उस भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो से जुड़ा है। तो उस भारतीय का नाम क्या है जो मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शन लिया है, आर.डी. बनर्जी, आर.डी. चटर्जी, W.T. चटर्जी या एस.एन. बनर्जी। तो दोस्तों पहले हम आपको बता दें मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये आपका कहाँ है? सिंधु प्रांत। तो ये सिंधु प्रांत में स्थित है दोस्तों। सिंधु प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। और इसकी खोज 1922 में की गई थी। किसने की थी? तो आर.डी. बनर्जी ने किया था। आर.डी. बनर्जी ने दोस्तों इसकी खोज की थी। इसे और क्या कहा जाता है भाई? सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों। मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु का भाग या मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं का मकबरा।
तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा बनवाया गया, किसके द्वारा बनवाया गया भाई? बू हातिबा नूरजहाँ या हाजी बेगम या अकबर। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में है। इसका निर्माण 1565 में किसने करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया। 1565 में हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, हाजी बेगम। तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ हाजी बेगम। क्लियर भाई? हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि अकबर का शासनकाल था, तो अकबर के शासनकाल में करवाया था। तो अगले पॉइंट में हम आते हैं बच्चों। तो दोस्तों हमारा आता है 16वां NAM सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो 16वां NAM का ये सम्मेलन किया गया था दोस्तों। ये NAM है क्या? तो हम आपको इसको हिंदी में बता देते हैं। यह है क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। आंदोलन कहा जाता है दोस्तों, आंदोलन। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई भाई? अगर हम शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हुई है 1961। कहाँ हुई है? बेलग्रेड में हुई। तो इसका जो बुलाया गया था 16वां, वो बुलाया गया था तेहरान में, अभी हाल ही में। तेहरान आंसर जाएगा दोस्तों। तो तेहरान हमारा आंसर करेक्ट है, सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कहता है कि भारतीय संविधान कैसा है? कहता कठोर है, स्थिति के अनुरूप या परिवर्तनशील है, आंशिक रूप से कठोर, आंतरिक रूप से परिवर्तनशील है। ठीक है भाई? और कहता है ना तो कठोर है ना ही परिवर्तनशील है। लेकिन हम आपको बता दें, ऑप्शन तो छोड़िए, हम आपको बता दें कि कहा जाता है कि भारत का संविधान कठोर किंतु लचीला है। कठोर तो है लेकिन लचीला भी है। कठोर किंतु लचीला है भाई, किंतु लचीला है। तो कठोर किंतु लचीला है, कैसे भाई? अनुच्छेद 22 आपको अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 आपको अधिकार देता है कि यदि आप अपना बचाव करना चाहते हैं तो विधि व्यवसायी से विचार विमर्श कर आप अपना बचाव कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है संविधान लचीलापन दिखा रहा, इसीलिए कहा जाता है भारत का संविधान कठोर किंतु लचीला है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंतरिक रूप से कठोर, आंतरिक रूप से लचीला। तो बिल्कुल ठीक, सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व है भाई? तो असम के लोगों का पर्व क्या है भाई? तो 4 ऑप्शन ले दिया हमने, गरबा, भांगड़ा, बिहू और कथक। तो देखिए, गरबा की अगर हम बात करते हैं तो गरबा कहाँ का पड़ता है बच्चों? दोस्तों ये गुजरात का है। भांगड़ा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये पंजाब का जाएगा, पंजाब का हो गया भाई। बिहू की अगर हम बात करते हैं तो आपका कहाँ का हो गया? असम का हो गया। कथक की अगर हम बात करते हैं तो हो गया आपका उत्तर भारत। तो उत्तर भारत का नृत्य है। तो हमारे यहाँ जो आंसर जाएगा वो बिहू। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से अलग है?
तो कितने पूरी तरह से दोस्तों अलग है भारतीय सीमा की। तो 4 ऑप्शन हमने दे दिया है भाई। तो पहला हमारा ऑप्शन आता है कि हुगली तट, हुगली तट, कोरोमंडल तट, कोंकण यहाँ होगा, तो आज मिस्टेक हो गई, कोंकण तट, दक्षिण गुजरात का तट। तो हुगली की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हुगली जो है कहाँ पड़ता है, आपका बंगाल में पड़ेगा। ये बंगाल का एरिया जाएगा दोस्तों। अगर हम कोरोमंडल की बात करते हैं तो ये आपका पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में जैसे आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु, तो तमिलनाडु तक आता है दोस्तों, ये हमारा आ जाता है कोरोमंडल। कोंकण का तट की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी तट पर आता है गोवा, गोवा से महाराष्ट्र। कि दोस्तों गोवा से महाराष्ट्र ये आपका आ जाता है कहाँ, आ जाता है कोंकण का तट और गुजरात का दक्षिणी तट। तो ये जो जल निम्नलिखित में से कितने पूरी तरह अलग है कि हमारा जाएगा ये आपका दक्षिणी गुजरात का तट जाएगा दोस्तों। तो दक्षिणी गुजरात का तट होगा आंसर हमारा। ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है भाई, जल, जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। एक ऑक्सीजन और कितने परमाणु होते हैं दोस्तों, कहता है 1 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 4 होते हैं। क्या दोस्तों हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा 2 होते हैं। तो 2 आंसर जाएगा, बिल्कुल दूसरा आंसर सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा एक कोटेशन है, अगर फर्श से अर्श तक, अगर फर्श से अर्श तक पहुंचना है तो मेहनत दुगनी और तिगुनी करनी पड़ेगी। यानी अगर आप एक नीचे स्तर से ऊपर अगर उठना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही है, कर्म, मेहनत, लगन, लगन होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके अंदर लगन है तो आप कोई भी मंजिल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर लगन नहीं है तो आप कोई मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो लगन और संघर्ष और कड़ी मेहनत होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन में आता है पश्मीना। तो पश्मीना ये जो है आपका कहता है कि पश्मीना एक उच्चतम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई है पश्मीना। तो पश्मीना दोस्तों कहाँ बनाई गई है, तो कहता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ बनाई गई भाई, तो पश्मीना क्या है बेटा दोस्तों, ये कश्मीरी बकरी है, कश्मीरी बकरी, कश्मीरी बकरी है दोस्तों। ठीक है, बकरी का ऊन है ये, बकरी का ऊन। ठीक है भाई, तो ऊन है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों, कश्मीर जाएगा। ध्यान रखिएगा कश्मीर होगा आंसर। अगले पॉइंट की तरफ हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी है, किसने दी है भाई, तो कहता है शेखर गुरेर, शेखर गुरेर है, सुधीर तैलंग है, कुट्टी है या R.K. नारायण है। यहाँ हमारा जो आंसर जा रहा है दोस्तों R.K. नारायण, क्योंकि R.K. नारायण क्या है दोस्तों, एक कार्टूनिस्ट है। तो कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र, तो कार्टूनिस्ट जाएगा आंसर दोस्तों, ध्यान रखिएगा कार्टूनिस्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था भाई, तो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था 1919 में। तो 1919 में चलाया गया था, अली बंधुओं ने चलाया था दोस्तों, अली बंधु। तो अली बंधु कौन थे, शौकत अली, शौकत अली थे दोस्तों, शौकत अली, और दूसरे थे
मोहम्मद अली। मोहम्मद अली थे दोस्तों, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से अली बंधु कहा जाता है। तो इन्होंने चलाया था खिलाफत आंदोलन। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो खिलाफत आंदोलन का दोस्तों अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था ये आपको गांधी जी को। तो गांधी जी को दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं भाई, भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन किसने चलाया था भाई? भूदान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता? तो भूदान आंदोलन हमने 4 ऑप्शन भी दिया, मेनका गांधी, मेघा पाटकर, विनोबा भावे, बाबा आमटे। ठीक है भाई। तो बाबा आमटे समाजी से जुड़े, बाबा आमटे पर्यावरण से भी जुड़े रहे हैं। ठीक है भाई। और मेघा पाटकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेघा पाटकर। और आचार्य विनोबा भावे इन्होंने 1952 में शुरू किया था भूदान आंदोलन। अर्थात भूदान आंदोलन के जनक आचार्य विनोबा भावे। ठीक है दोस्तों। तो आचार्य विनोबा भावे जनक है। इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तेलंगाना से की थी दोस्तों, याद रखिएगा, तेलंगाना से इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। तो देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गैर संवैधानिक है? माने 4 ऑप्शन हमने दिया है, वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग या चुनाव आयोग। इनमें से कौन सा ऐसा क्रम है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो जैसे अगर हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आयोग का तो दोस्तों 338 में राष्ट्रीय आयोग का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय आयोग का वर्णन मिलता है 368 में, 338 में मिलता है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन, ये मिलता है 324 में वर्णित किया गया। लेकिन मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना सितंबर 1993 में हुई है। अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो है दोस्तों ये हमारा असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं भाई, सोलर कुकर। तो सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो सोलर कुकर को कहता हरा से, नीला से, काला से या लाल से। तो सोलर कुकर को किससे रंगा जाता है दोस्तों? तो सोलर कुकर को रंगा जाता है काले से। तो आंसर हमारा क्या जाएगा दोस्तों? काला जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य में दबू छपाई की जाती है? जैसे मिट्टी को लचीले खांचे में ढालकर डाई में डुबोया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन हमने दिया है, कहता राजस्थान, कहता राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और असम। तो इसका हमारा आंसर किया जाएगा राजस्थान में ऐसा किया जाता है दोस्तों। तो ये दबू छपाई ये आपका राजस्थान का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं दोस्तों। कहता है विश्वनाथ आनंद को, तो विश्वनाथ आनंद शतरंज के ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया? कहता है 2011, 2008, 2010
या 2009? तो आंसर दोस्तों हमारा क्या जा रहा है? 2008। तो 2008 में किया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गोला छठ खेल, तो गोला छठ खेल जो है ये किस राज्य का है? कहाँ का है दोस्तों? तो गोला छठ राज्य कहाँ का है दोस्तों? 4 हमने ऑप्शन लिया कि मिजोरम, चलिए भाई, तो कहता मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो अलग अलग हम वर्णन कर देते हैं। गोला छठ, तो ये जो गोला छठ है दोस्तों ये त्रिपुरा का है, त्रिपुरा में मनाया जाता है भाई। तो आंसर हमारा जाएगा त्रिपुरा। तो ध्यान रखिएगा ये त्रिपुरा का है, कई बार पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन में हम आते हैं भाई। क्वेश्चन दिया विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर दोस्तों कहता सलमान रुश्दी हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, RK नारायण हैं या विक्रम सेठ। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर अर्थात अग्नि की उड़ान, तो भारत के मिसाइल मैन अर्थात APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, अब स्वर्गीय में इनका नाम आता है, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों हाँ हमारा एक कोटेशन आ गया, कहता है आज फिर से शुरू कर दी मेहनत से आशिकी, मंजिल तक इसी के सहारे जाना। तो मेहनत ही रंग लाती है दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हर वीडियो में हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। अगर समाज में अपने आप को चमकना है, परिवार को चमकाना है, नाम रोशन करना है, तो उसके लिए कड़ी मेहनत है। एक साधारण परिवार का बच्चा आज उस मुकाम पे पहुंचता है जहां पर पैसे वाले या अन्य लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ एक साधारण परिवार का बच्चा पहुंचता है। किस में कैसे पहुंचता है? मेहनत के दम पर पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। नई वीडियो के साथ फिर हम मिलते हैं। और एक बात फिर कहना चाहेंगे, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए हम अपने वीडियो को इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।